हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख बातों को जानते हैं जिसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में गांधी जी ने यह नारा दिया था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज, अर्थात स्वराज को 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। गांधी जी ने इसी अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, लेकिन CR दास ने इसका विरोध किया था और बाद में दिसंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री राघवाचार्य जी थे, इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित करने वाले CR दास अर्थात चित्तरंजन दास ही थे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के क्या क्या कारण थे। तो इसके कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो प्रमुख कारण है उसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों द्वारा ब्रिटिशों का समर्थन करना, क्योंकि ब्रिटिश ने भारतीयों से यह वादा किया था कि युद्ध की समाप्ति पर उनकी राष्ट्रवादी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटिश अपने वादे से पीछे हट गई। दूसरा प्रमुख कारण है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हालांकि इस सुधार से ब्रिटिश भारत में स्वशासन और उत्तरदायी सरकार की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ दोनों के स्वशासन में अंतर था। ब्रिटिशों का स्वशासन अलग था और भारतीय जैसा स्वशासन चाह रहे थे, वह स्वशासन अलग था। अगला प्रमुख कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिशों ने भारतीय द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर 13 अप्रैल 1919 को गोलीबारी की गई, जिससे भारतीय काफ़ी क्रोध में थे। इन्हीं सब कारणों के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना था और इस आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी भावनाएं देश के गांव-गांव तक पहुंच गई और इसमें प्रत्येक वर्ग के लोग, किसान, छात्र, गरीब, अमीर, महिलाएं तथा व्यापारी सभी शामिल हो गए। आइए अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, असहयोग आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। तो इस आंदोलन के तहत बड़े बड़े लोगों ने अपनी उपाधियों एवं मानद पदों का त्याग किया, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, तो जमना लाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा और स्वदेशी वस्तुओं और खादी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाने लगा। साथ ही राष्ट्रीय विद्यालय, महाविद्यालय और निजी पंचायत न्यायालय स्थापित किए गए। बनारस में 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में अहमदाबाद में हुई और 1920 में ही अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने महात्मा गांधी को अंदर से झकझोर कर रख दिया और इस आंदोलन में बढ़ती हिंसा से नाखुश होकर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी। हालांकि उनकी इस घोषणा से देश के कई नेता नाखुश थे, तो इस तरह महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और यह वापस कैसे हुआ। तो आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि
असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया और इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुई थी और जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, महात्मा गांधी जी ने इसी अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसमें CR दास जी ने ही असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। वहीं जमनालाल बजाज जी ने अपने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा कांड में किसानों के एक जुलूस ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, तो 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। उसके साथ ही 1921 में बनारस में काशी विद्यापीठ की भी स्थापना हुई। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी असहयोग आंदोलन के बारे में और इस टॉपिक से हर परीक्षा में एक ना एक सवाल आता ही है, तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को किस भारतीय ने अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था? थैंक यू फॉर वॉचिंग।